जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है आज के एक नए सेशन में। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी, मतलब आपको नहीं पढ़ा पा रहे थे। थोड़ी तबीयत खराब थी, उसी की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे थे, लेकिन फिर से हम आ गए हैं आज एक नई शुरुआत के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ठीक, तो अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है, क्या है? अध्याय क्या है? 3। अध्याय 3 क्या है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभव, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वैद्युत विभव। क्या लगाएंगे? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? ठीक, वैद्युत विभव। देखो वैद्युत विभव को देखो, अगर देखो इस ये क्या है? ये क्या है? कोई बाल्टी है, इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है कुछ। ठीक, ये भी क्या है? एक बाल्टी है, इसमें भी। अभी वैद्युत विभव समझाएंगे, पहले इसको समझ लो। तो इसमें पानी भरा है, देखो इसमें भी पानी भरा है, दोनों में। अगर इसको हम पाइप से ऐसे जोड़ दें, यहाँ पर एक नीचे पाइप लगा दें, ठीक है, इससे पानी जा रहा है, पाइप से लगा दे रहे हैं। पाइप क्या है? ये पाइप है, दोनों जुड़ी हुई है। ये पहली बाल्टी है, दूसरी बाल्टी। ठीक, तो देखो इसमें पानी कितना है? इसमें क्या है? पानी ज्यादा है। इसमें पानी ज्यादा है, इसमें क्या है? कम है। ठीक, तो देखो दोनों, देखो एक में पानी ज्यादा, एक में कम है। इसका मतलब क्या है कि जब तक एक जो पाइप जुड़ी है, जब तक इस बाल्टी का पानी इसमें नहीं पूरा आ जाता, मतलब जब तक इसका लेवल, ये जो है लेवल, ये जब तक ये लेवल इसके बराबर, ये जो पानी की लेवल है इसके बराबर में नहीं आ जाता, तब तक इसके अंदर का पानी इसमें आता रहेगा। ठीक है, तो वैद्युत विभव का मतलब होता है तल, एक प्रकार का तल। जब तक दोनों समान नहीं हो जाएंगे, जब जैसे इसमें इतना पानी भरा है यहाँ तक, इसमें यहाँ तक भरा है, तो जब तक ये पानी तब तक इसमें आता रहेगा, जब तक इसके बराबर ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे पानी आते 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 एक टाइम ये ऐसे इसके एकदम दोनों के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों पानी समान हो जाएंगे, दोनों मतलब पानी की मात्रा अगर समान हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे, मतलब रुक जाएगा पानी आना, इसमें रुक जाएगा। मतलब कि जब जैसे तल समान होगा इसका पानी का, तो बहाव रुक जाएगा। इसी का मतलब होता है, इसका ये जो मैं आपको चित्र बना के समझाया, इसका मतलब होता है कि जब तक, अगर इसमें आवेश की मात्रा अधिक है, ठीक है, इसमें आवेश की मात्रा अधिक है, ज्यादा है, तो और इसमें आवेश की मात्रा मान लो क्या है? कम है। उसमें अधिक है, इसमें कम है, तो जब तक आवेश इसमें जितना इसमें कम है, इसमें जितना ज्यादा है, वो जो ज्यादा वाला जब तक इसमें आकर इसको बराबर नहीं कर देगा। जैसे मान लो इस पर कितना आवेश है? इस पर मान लो 40 कूलाम आवेश है, और इस पर कितना है? इस पर कितना है? इस पर 30 कूलाम है। ठीक है, 30 कूलाम है, तो जब तक इसमें से 5 कूलाम इसमें आके इसको 35 नहीं बना देगा, और ये भी 35 नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, मतलब वैद्युत विभव का मतलब होता है एक प्रकार का तल। जब तक दोनों तल बराबर नहीं हो जाएंगे, जब तक दोनों सिस्टम पर, दोनों क्या कहते हैं, निकाय पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक उसमें आवेश का स्थानांतरण, मतलब आवेश का प्रवाह होता रहेगा। ठीक है, वैद्युत विभव। तो क्या होता है, इसको अगर हम उसकी क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान की परिभाषा में लिखें, तो क्या होता है? एकांक, एकांक धन परीक्षण आवेश को, आवेश को, आवेश को अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। वैद्युत विभव, विभव कहलाता है। ठीक, विभव कहलाता है। ठीक, मतलब क्या? इसको हम बी से
व्यक्त करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं। विभव का मतलब आप समझ लेना, एक प्रकार का तल होता है, जब तक समान नहीं हो जाता तब तक उसमें आवेश का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है, तो वहां पर विभव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट, एकांक धन परीक्षण। ये क्या है, ये क्यू नॉट यहाँ पर क्या है, धन परीक्षण आवेश है, ठीक है, धन परीक्षण क्या है, आवेश है, धन परीक्षण आवेश है कि ये क्या है, डब्ल्यू कार्य है, ठीक। ये क्या है तो बता दिए, इसको हम बी से व्यक्त करते हैं वैद्युत विभव। देखो इसमें हम परिभाषा इसके इसके हिसाब से बनाए, इस सूत्र के हिसाब से, ये सूत्र क्या बोल रहा है इसके हिसाब से बना है, क्या, एकांक, हम इसको क्या कर दिए, इसको हम कर दिए एकांक, ठीक है, इसको हम मान लो इसका मान हम एक कर देंगे, एकांक मतलब एक, क्या हो जाता है, बी बराबर डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। अगर एकांक इसका मान क्यू बराबर क्यू नॉट बराबर हम एक कर दें, ठीक है, इतना हो जाता है, तो हम क्या बोले, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत मतलब कोई निश्चित दूरी नहीं है, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब v और w बराबर जितना कार्य किया जाएगा वही क्या होगा, विद्युत विभव होगा। अब इसकी मात्रक की बात की जाए, मात्रक, मात्रक क्या होगा, वैद्युत विभव का मात्रक ये होगा जूल प्रति कूलाम। देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और बटे में क्या है, क्यू नॉट, और क्यू आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक, इतना हो जाएगा। और इसकी बीमा की बात की जाए, बीमा, बीमा देखो बीमा क्या होगी, बीमा होगी, देखो इसका कार्य की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है, ठीक, इतना होता है। और क्यू नॉट की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा होती है ए टी, ए टी, देखो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है ना, बार बार इसको बताएं, आई के मात्र, आई को किससे, एम्पियर ए, टाइम को टी से, क्यू बराबर ए टी। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, टी दो माइनस में पहले से ही क्या हो जाएगा, -3, ये ऊपर जाएगा a-1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक, इतना बीमा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर, क्या क्या क्या, इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्या, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या होता है, इसमें साफ ही बोला गया विभव का अंतर, ठीक है, विभवों का अंतर, इसका मतलब इसको अगर संधि विच्छेद जो इसमें संस्कृत पढ़े होंगे उनके लिए क्या, विभव का अंतर। तो विभव का अंतर क्या होता है कि जब एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक वही तरह है, एकांक धन परीक्षण आवेश को, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इसमें दो बिंदु होगा, एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया क्या होगा, कार्य, क्या कहलाता है, किया गया कार्य कहलाता है क्या, विभवांतर, किया गया कार्य विभवांतर, विभवांतर कहलाता है। इसको लिख रहे हैं पूरा, ठीक है, इसको नोट कर रहे, कापी बनाते चलिए। इसको हम उसी से बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, बी से व्यक्त करते हैं, बी से नहीं, इसको हम व्यक्त करेंगे, इसको हम व्यक्त करेंगे, किस व्यक्त करते हैं बराबर, इसको लिख दें बी ए माइनस बी बी। देखो क्यों इसको इस तरह क्यों इससे व्यक्त करते हैं, क्योंकि देखो एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, ठीक है, तो इसका अंतर भी तो होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए, इसको लिखेंगे बी बी, ठीक है।
क्या हो जाएगा, बी ए माइनस में बी बी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट, इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्यू नॉट को यहाँ ले गया। ठीक है, एकांक घन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक, इतना। और कोई दिक्कत? इसके बाद हेडिंग लगाएंगे। और हाँ देखो, एक मिनट तनिक थोड़ा 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 एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, एक खुशखबरी है। इसको मिटा दें? मिटा दे रहे हैं, अध्याय 3 को मिटा दें तो बताएं। देखो बात क्या है कि अभी आपको बोले ना कि जब तक विभव समान, जब तक विभव, यदि विभव समान रहेगा, यदि विभव, विभव मतलब तल, विभव समान रहेगा, समान रहेगा तो क्या होगा, तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। इसका ध्यान रखना, आवेश का प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। विभव, विभव का मतलब समझ लेना है कि तल होता है, तल जैसे ये तल है, देखो मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ, ये मान लो ऊंचा है, अगर इस ऐसे, अगर इस पर हम पानी डालें, ये तल समझ लो, ऐसे ढलान में है, अगर इधर पानी डालेंगे तो इधर पानी जाएगा ना, जब तक पानी जाएगा जब तक ये दोनों ऐसे बराबर, अगर बराबर हो जाएंगे तो लेवल में हो जाएगा, लेवल में हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, पानी एक जगह रुका रहेगा। ठीक, तो वही बात है कि विभव समान रहेगा तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगली हेडिंग है, विभवांतर तो बता दिए। इसके बाद एक एक आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में बताएंगे आपको, अभी इसको समझो तो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी परिभाषा बता रहे हैं इसके हिसाब से। देखो परिभाषा कैसे बनाया जाता है, उस परिभाषा उसकी हमेशा क्या कहते हैं, उसकी हेडिंग में ही छुपी रहती है। ठीक है, तो हेडिंग में क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, ये। हाँ एक बात और, ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी कभी बहुत विकल्पी में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ये मात्रक है ऊर्जा का, ध्यान रखना। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जो एक वोल्ट, जो एक वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक वोल्ट विभवांतर द्वारा, विभवांतर द्वारा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। देखो कैसे, विभवांतर द्वारा क्या होता है, बी बराबर बी ए माइनस, क्या होता है, बी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट होता है कि नहीं होता है। अब क्या बोल रहा है, जो उसका विभवांतर है कितना है, एक वोल्ट है, इसका मतलब वी ए माइनस वी भी बराबर क्या हो जाएगा, एक वोल्ट हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू बी ए माइनस में बी वी, बी वी, देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको गुणा कराएंगे, अब देखो इसका मान एक है, ठीक, एक है कि नहीं, तो इसका मान इधर देखो, इसका मान एक है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा केवल, इंटू वन हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, क्यू बराबर, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक गुणे ई का मान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस में 19 कूलम, इतना होता है ना, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस में 19 आ जाएगा कि नहीं, इतना जूल, ऊर्जा का मात्रा जूल।
इसका मतलब है कि ये, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे लिख दें, इसका मतलब, लेकिन जो हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है। जो आया है इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, इतना होता है। इसको ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है जूल में, 0.6 × 10⁻⁻19, इतना। ठीक, ऐसे पढ़ते चलो बढ़िया से, एकदम कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, दिक्कत तो नहीं आएगी, हम है तो क्या गम है, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, एकदम बढ़िया मेहनत करना है, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एक शायरी है कि हथेली पर, हथेली पर रखकर मुकद्दर, तू क्यों अपना नसीब ढूंढता है, कि हथेली पर रखकर मुकद्दर, तू क्यों अपना नसीब ढूंढता है। अरे जरा उस सीख समंदर से, जरा सीख उस समंदर से, जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। ठीक, इतना ध्यान रखना। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। इसके बाद अगली हेडिंग है, क्या है, क्या है, क्या है, अगली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब इसको मिटाना पड़ेगा ना, इसको मिटाना पड़ेगा। बिंदु आवेश के कारण, देखो अगर लिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि अभी 2 दिन पढ़ाए नहीं, 2 दिन बीमार थे, 2-3 दिन बीमार थे, इसीलिए पढ़ा नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आ गए हैं ना, तो सब हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, यहां से लिखें, बिंदु आवेश के कारण, इसको ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बहुत ध्यान समझना चाहिए था, आपको बताए थे शुरू में ही कि कारण, कारण क्या है, वैद्युत विभव किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, बिंदु पर वैद्युत विभव, पूरा आपको पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर। ठीक, न्यूमेरिकल सहित, कोई दिक्कत हो तो बताना, बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से देखो, आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे तब हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक, तो इसीलिए बढ़िया पढ़िए। देखो इसमें ही पूरी, देखो अगर कोई हेडिंग दी रही गई हो ना, पहले उसको हेडिंग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या बोल रहा है कि बिंदु आवेश के कारण, इसका मतलब कोई बिंदु आवेश दिए रहेगा, इसका मतलब मान लो कोई आवेश यहाँ पर दिया गया है, क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इसके कारण किसी बिंदु पर, मान लो जैसे डॉट डॉट करके, इससे कितना r मीटर की दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पर, इसको हम कौन सा, इसको मान लो ए। ठीक, इसको मान लो हम, इसको मान लो ओ बिंदु, ये सेंटर है बीच वाला ना, इसको मान लो ए। हमें इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हम ज्ञात करना है। और हाँ, अब इसमें माना फलाना भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना, यहां से लिख रहे हैं, माना एक आवेश प्लस क्यू किसी के परावैद्युतांक, इसमें परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या है, स्थित है। ठीक है, माध्यम में है लिख दे रहे हैं। ठीक है, इतना समझना, माध्यम में है, तब हमें उससे, उसी के हिसाब से लिख रहे हैं, उससे r मीटर दूरी पर ए बिंदु बिंदु पर वैद्युत वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है।
ठीक, इतना लिख लिए, ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तब हम मानते हैं इससे क्या होगा, ओ से x मीटर की दूरी पर, एक बिंदु क्या है, यहाँ से डॉट डॉट, एक बिंदु क्या है यहाँ पर, ये बी है, ठीक है, इतना है। यहाँ पर कौन सा आवेश, धन परीक्षण आवेश क्यू रखा है, ठीक ठीक है। माना ओ से x मीटर दूरी पर क्या रखा है, दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। तब देखो यहाँ पर रखा है इस पर, तब क्या होगा, तब उसी के हिसाब से कर रहे हैं। तब देखो अगर दो आवेश किसी दूरी पर रखे होते हैं, जैसे दो आवेश हैं कुछ दूरी पर रखे हैं r मीटर दूरी पर, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है, तब कूलाम के नियमानुसार, एकदम ध्यान से पढ़ते चलो, एकदम मस्त से बताएंगे, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। नियमानुसार क्या होगा, कूलाम के नियमानुसार होगा 1 F बराबर क्या होगा, इनके दोनों बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अभी देखो परावैद्युतांक के है ना, तो यहाँ पर के हो जाएगा इंटू के, इंटू क्यू क्या है, प्लस क्यू, इंटू क्यू नॉट अपान में क्या हो जाएगा, दूरी कितना है एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। देखो हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब देखो और एक बात ध्यान से, ये भी क्या है ये क्या है प्लस है, ये भी क्या है धन परीक्षण आवेश है। तो दोनों क्या है, आवेश क्या है, दोनों बल क्या आवेश क्या है, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो बल की दिशा, तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। देखो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ज्ञात करना है, अब हम क्या करें, धन परीक्षण आवेश को थोड़ा सा हम यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर इस बल के विरुद्ध कार्य करके इतनी दूरी dx दूरी हम क्या लाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, इतना दूरी लाएंगे, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, सी है, ठीक। अब देखो हम धन परीक्षण आवेश को हम b से dx दूरी, वो भी वैद्युत बल के क्या है विपरीत क्या लाएंगे, इतनी सी बिंदु पर लाएंगे। तो क्या करेंगे हम, तब क्या करेंगे कि एकांक नहीं, धन परीक्षण आवेश को dx दूरी, धन परीक्षण आवेश को dx दूरी लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, देखो कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, जो किया गया बल होता है, बल नहीं जो कार्य ज्ञात करना, अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर हम इस धन परीक्षण आवेश पर कोई बल लगाकर हम इसको यहाँ पर ला रहे हैं, तो अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, ठीक, तो किया गया कार्य क्या होता है, जैसे या W बराबर क्या होगा, किया गया कार्य अगर बल लगाकर उसको कुछ दूरी विस्थापित किया जाता है, क्या होता है, F इंटू डी होता ही नहीं, बिल्कुल होता है, और साथ में क्या होता है cos थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या बनेगा, यहाँ पर थीटा बनेगा 0 अंश का। क्यों बनेगा 0 अंश, देखो बल की दिशा उधर है और हम इसको ला रहे हैं किधर, इधर ला रहे हैं, तो जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब 180 नहीं बनेगा, दोनों देखो 180 नहीं बनेगा, बल इधर लग रहा है और हम इधर ला रहे हैं। अगर इसको हम इधर ले जाते, किसी दिशा में ले जाते ना, थीटा कितना बनता, 0 अंश का, इसमें 180 नहीं बनेगा, नहीं समझो 180 बनेगा, यहाँ पर थीटा बनेगा 0 अंश का, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश, तो यह W बराबर क्या हो जाएगा F इंटू डी, होगा कि नहीं। अब देखो F का मान कितना है, ये है, दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, यहाँ से देखो
देखो देखो देखो, एफ इंटू देखो, हाँ एफ एफ का मान रखेंगे यहाँ से, क्या देखो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर। अब डी, डी क्योंकि हम डी की जगह क्या ले, जो विस्थापन है हम कितना ला रहे हैं डी एक्स। लेकिन हाँ एक बात और जो डी एक्स होगा वो माइनस में क्यों होगा, क्योंकि बल की जो विस्थापन है ना वो बल की दिशा के विपरीत है। यहाँ पर जो होगा डी का मान क्या रखा जाएगा, माइनस में डी एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक, समीकरण 2। अब इसको डी एक्स को माइनस में यहाँ ना लिख करके हम एक काम कर रहे हैं, इसको हम माइनस यहाँ पर लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। अब इसको हम इतना लिख लो तो मिटा दें, इतना समझ में आ गया होगा ना। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, उसको मिटा के बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, एक भी पॉइंट, इसीलिए आपको एकदम पूरा गहराई से समझा रहे हैं, एकदम गहराई से समझिए, जितना हो सके हम उतना बढ़िया आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इतना हो गया। अब देखो अगर मान लो ये आवेश क्या है, ये अनंत दूरी पर स्थित है, क्योंकि डॉट डॉट लगा है ना, दूरी इसकी निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ से दूरी निश्चित है, यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन अगर हम इसी को हम क्या करें, इसी आवेश को क्यू नॉट को यदि है धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से, ठीक, अगर हम इसी आवेश को, क्योंकि हमको विभव निकालना है, ठीक, तो अब हम अनंत से लाएंगे। अगर इसको हम आवेश को क्या करेंगे, अगर अनंत से हम इस बिंदु तक लाएं, अनंत से हम ओ पर लाएं, ठीक, यदि आवेश को धन परीक्षण आवेश को आवेश को अनंत से अनंत अनंत से अनंत से कितना, ए बिंदु पर हम लाएंगे, यहाँ पर अनंत से ए बिंदु पर, क्योंकि हमें उसी पर तो ज्ञात करना है ना, उसी पर तो आप वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ए बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य क्या होगा, अनंत से लाने। देखो अभी हमको पता नहीं, देखो अगर हमको कोई दूरी पता नहीं होती है, जैसे अगर हमको, जैसे मान लो हम अमेठी जिले से हैं, अमेठी जिले से हमको जाना है कहाँ पर, सुल्तानपुर जाना है। तो हमको दोनों बीच की दूरी लेकर, जैसे हम अमेठी चलना शुरू करेंगे और हमको सुल्तानपुर जाना है, तो हमको अमेठी और सुल्तानपुर के बीच के, हम शुरू, हमारा घर अमेठी में कहीं पर भी हो, लेकिन हम जहाँ चलना शुरू करेंगे वहीं से तो हम उसकी दूरी माप करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अनंत से, मतलब अनंत मतलब क्या होता है, अनंत मतलब इन्फिनिटिव से कहाँ पर लाने पे, ए बिंदु, ए मतलब आर दूरी पर, ठीक, यहाँ पर आर पर, इससे आर दूरी पर लाने पर किया गया कार्य। तो क्या होगा, जब अनंत से हमको पता नहीं है कितना है, ठीक है, तो हम क्या करें, अनंत से आप जोड़ नहीं सकते, अनंत कितना मान होता है कुछ नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम समाकलन कर देंगे। तो क्या होगा, जब हमको कोई पता निश्चित दूरी पर, मतलब निश्चित मान पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका समाकलन करते हैं, निश्चित समाकलन, क्योंकि हमको ज्ञात करना है अनंत से आर पर लाने में। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे क्या, समाकलन। तो यहाँ पर W बराबर क्या है, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे समाकलन, वो भी कहाँ से, अनंत से कहाँ ले जाना है, आर पर ले जाना है। ठीक, अनंत से कहाँ ले जाना है, आर पर ले जाना है, अनंत से आर पर लाने में। ठीक है, इसका मतलब जोड़, समाकलन का मतलब होता है जोड़, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, इसका मतलब है अनंत से चीज ऐसे 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 लाएंगे लाएंगे, ऐसे छोटा छोटा, उसके बाद आर पे पहुंच जाएंगे। ठीक, इसका मतलब होता है ये।
अब देखो, अब इसको नीचे वाला मिटा देना, लिख लिए, बिल्कुल मिटा दे, एकदम बढ़िया से पढ़िए, एकदम एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, आपको ऐसा बताएंगे। आप देखो W बराबर, ये भी कांस्टेंट है, देखो ये 1/4πε0 के कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, और Q0 भी, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि दो आवेश का मान है वो भी नहीं बदलेगा। इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक। Q 4πε0 के, यहाँ पर माइनस में समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, अंदर क्या बचेगा, बाहर माइनस नहीं ले, अंदर ही रहने दो, माइनस में क्या हो जाएगा 1/x² dx, ठीक। कहाँ से, अनंत से इन्फिनिटी से आर, फिर W बराबर क्या होगा, Q×Q0/4πε0 अब देखो इसका समाकलन क्या होगा, अभी समाकलन नहीं करें, माइनस में इन्फिनिटी से आर, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम x² को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻²x dx। अब देखो क्या होता है समाकलन में, क्या होता है x⁻n dx का समाकलन क्या होता है, x⁻n+1/n+1, इसका समाकलन होता है। इसमें इसे रखेंगे, x⁻n है ना, x⁻n dx है, उसी में से रखेंगे, देखो ऐसे रखेंगे कैसे, Q×Q0 अपान में 4πε0 अब इसका समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, x की पावर, इसको हम करेंगे यहाँ से, देखो x की पावर कितना, -2 प्लस में 1 बटे -2 प्लस में 1, क्या हो जाएगा, x की पावर -1 बटे में क्या, -1। अब देखो -1 यहाँ पर पहले से लगा है, यहाँ पर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x की पावर -1, इसका मतलब होता है 1/x, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, की पावर कहाँ से, इन्फिनिटी से r। अब इसको खोलेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा होगा ना, यही बड़ा होगा, अपर जो ऊपर रहती है वही अपर लिमिट, अपर ये लोअर, ठीक है, बड़ा छोटा नहीं, अपर माइनस लोअर होता है, ठीक। इसको यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, इसके आगे लिख रहे हैं, यहीं पर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा Q×Q0, समाकलन में होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट का मान रख देंगे, ठीक। एक काम करो, के का मान हम क्या रख देंगे, यहाँ पर के बराबर हम रख दे रहे हैं, क्या के बराबर 1, के का मान यहाँ पर हट जाएगा, ठीक। के को छोड़ दे रहे हैं, कि रखे रहने दो, बाद में रख देंगे, बाद में इसे रखा जाता है के का बराबर, धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर अपर लिमिट मतलब अपर, इसकी जगह पर एक्स की जगह क्या रखेंगे, आर, माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है, क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा Q×Q0 1/4πε0 के इंटू 1/r। इसको अब सिस्टम के हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, W किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसको लिख ले रहे हैं 1/4πε0 इंटू के, ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इसको उधर ले जा रहे हैं, Q×Q0 अपान में क्या हो जाएगा, R, इतना हो जाएगा। क्या है तो अभी क्या है, केवल बल कार्य आया है, अभी और आगे करना है, अभी दिखा रहा हूँ कैसे, ये तो अभी कार्य आया है, हमको निकालना क्या है, उसमें हेडिंग में विभव निकालना है। तो अभी हम आपको विभव का सूत्र पढ़ाए थे, विभव की परिभाषा बताए थे, क्या बताए थे, V बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। और इसमें W को मान रख दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम W इंटू लिख सकते हैं 1/Q0 की, नहीं लिख सकते हैं। तब यहाँ पर W को मान रख दो, क्या है 1/4πε0 इंटू के इंटू Q×Q0 अपान में R है, इंटू क्या हो जाएगा 1/Q0, Q0 से Q0 कट जाएगा, और V बराबर ये आ जाएगा 1/4πε0, यहाँ पर के बराबर 1 रख दो, ठीक है, इंटू Q अपान में क्या हो जाएगा R, इतना आ जाएगा। ये क्या है, वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण, नहीं क्या हेडिंग थी, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये आ जाएगा, ठीक, इतना आ जाएगा।
इसके बाद कल हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत विभव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर। नहीं नहीं, आवेश की क्या, नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव दो स्थिति है, एक अक्षीय है एक निरक्षीय है। ठीक, तो उसको हम कल बताएंगे, बढ़िया से इतना तैयार रखना। ठीक, तो नमस्कार।